तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री जो है और इसमें ठीक है। अब हम आते हैं कि जो सारे एसिड में जो है कौन सा एक एलिमेंट जो है आपका सेम होता है। तो आपका टॉपिक है कि व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। ठीक है, तो देखिए ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन। सारे एसिड में देखें तो आप हाइड्रोजन मिला, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl यानी यहाँ H यानी हाइड्रोजन मिला। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 देखिए यहाँ H2 यानी हाइड्रोजन मिला। तो इस तरह से सारे एसिड में जो है आपका हाइड्रोजन जो है कॉमन होता है, यानी हाइड्रोजन आयन जो है सारे एसिड में कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आपका एसिड का डिफाइन क्या हो जाएगा कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएटेड या फिर आयोनाइज, यानी कि आपके वाटर जो है, वाटर में अगर एसिड जो है डिसोसिएट यानी टूट रहा है, टूटने को कहते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, या डिसोसिएट। जब हम इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में तो प्रोड्यूस करता है क्या चीज, हाइड्रोजन आयन को, यानी H+ आयन को। ठीक है, सारा आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएटेड या फिर आयोनाइज भी बोल सकते हैं ऑन डिजोल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लेते हैं HCl को जब हम वाटर में डिसोसिएट कर रहे हैं तो आपका H+ आयन और Cl- आयन में जो है वो टूट रहा है। H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन और Cl यानी क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका HCl जब टूटता है तो H+ आयन और Cl- आयन में टूटता है, जिसमें आपका H+ आयन जो है सारे एसिड में जो है कॉमन होगा, यानी एक एलिमेंट जो है कॉमन होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट जो है आपका कॉमन होता है। तो एक कॉमन थिंग्स इन ऑल एसिड्स दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। वो हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं। किसमें डिसोसिएट करते हैं, आपका वाटर में। ठीक है, वाटर में जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो आपका जो है H+ आयन क्या करता है, कॉमन दे देता है। तो द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी एसिडिक बिहेवियर कब वो जो आपका दिखाएगा एसिड सॉल्यूशन में, जब वहां पे हम प्रेजेंस हो रहा है वहां पे क्या चीज, हाइड्रोजन आयन, जब वहां उस सॉल्यूशन में आपका प्रेजेंस हो रहा है तभी वो जाके वो आपका एसिडिक बिहेवियर जो है आपका शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ये सब चीज होता है। जैसे H2SO4 का ले लेते हैं, तो H2SO4 में क्या होगा, दो H+ आयन आपको दिखेगा वहां पे, यानी 2 H+ आयन, और SO4 जो है आपका 2 निगेटिव जो है वहां पे दिखेगा। यानी देखिए यहाँ पे आपका 2 H+ आयन जो आपका दिख गया है। जैसे HNO3 है तो HNO3 में क्या होगा, H+ आयन दिखेगा आपको एक, और एक आपका NO3- आयन जो है आपका दिखेगा। इस तरह से जो है आपका सारा जो है सारे एसिड में जो है आपका H+ आयन जो है वो कॉमन होता है। जैसे एक आपका होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड में क्या होता है आपका, जैसे इसका फॉर्मूला आता है CH3COOH। एसिटिक एसिड में भी देखिए आपका H+ आयन कॉमन दिखता है और CH3COOH- आयन जो है आपका अलग निकल जाता है। तो इस तरह से सारे एसिड में जो है आपके कॉमन जो है H+ आयन जो है आपका दिखता है। लेकिन अगर कोई आपका एक एक्वस सोल्यूशन में, अगर हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और उसमें अगर ग्लूकोज या फिर अल्कोहल को जो है आपको डिसोसिएट करने के लिए डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो डिसोसिएट टूटता नहीं है उस सोल्यूशन में जाके, वो ग्लूकोज चाहे अल्कोहल जो है वो टूटता नहीं है। ठीक है, यानी वो एसिडिक कैरेक्टर जो आपका शो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जो आपका ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो टूटता नहीं, आपका हाइड्रोजन आयन जो है वो शो नहीं करता है, यानी उससे जो है सेपरेटेड नहीं होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसीलिए जो है आपका ग्लूकोज और अल्कोहल जो है आपका एसिड में जो है वो नहीं आता है। ठीक है, यानी वो H+ आयन जो है आपका वाटर में जो है वो डिजोल्व करके H+ आयन जो है वो आपको नहीं देता है। ठीक है, क्यों नहीं देता है, क्योंकि बिकॉज दे नॉट डिसोसिएटेड इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन वो वाटर में जब हम उसको डिसोसिएट करते हैं तो वो टूटता नहीं है और वो प्रोड्यूस नहीं करता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। सारे एसिड जो है आपके हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन सारे हाइड्रोजन कंटेन कंपाउंड आर नॉट एन एसिड, यानी कि सारे हाइड्रोजन जो है आपके एसिड नहीं होता है, लेकिन सारे एसिड जो हाइड्रोजन हमको देते हैं वो एसिड होता है, लेकिन सारे जो हाइड्रोजन है वो आपके एसिड नहीं होते। जो हाइड्रोजन जो है सारे एसिड देते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो आपके जो है एसिड नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे ग्लूकोज का ही लिए थे, तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला था, C6H12O6। तो इसमें भी हाइड्रोजन है लेकिन ये आपका एसिड नहीं है। ठीक है, या फिर जैसे हम अल्कोहल लिए थे, तो अल्कोहल में भी OH आता है, OH यानी H हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन वो आपका क्या है, वो एसिड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका जो है ये आपका जो कॉमन चीज है एसिड में आपका पता चल गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका कि जैसे कि हम जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें ग्लूकोज को या फिर जो है आपका ये अल्कोहल को जो है, एक आपका फिगर दिख रहा होगा उसमें इस तरह से एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है,
ये आपका कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज या फिर अल्कोहल को जो हम डाल के देखें, ठीक है। तो जब हम ग्लूकोज को डाल के देख रहे हैं वहां पे, तो वहां पे जो उस बीकर में तो स्विच ऑन जब किए, करंट वहां से जब हम पास कराएं, तो एक यहाँ पे देखिए बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। बल्ब जो है लगा हुआ है, अगर उससे करंट अगर पास होता है तो वो बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज का सोल्यूशन डालें उस कंटेनर में, तो बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि वहाँ एसिड जो है आपका जो है जो ग्लूकोज है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, यानी वो एसिडिक प्रॉपर्टीज में जो है आपका वो नहीं शो कर रहा है। एसिडिक प्रॉपर्टीज का आपका थर्ड था कि एसिड जो है कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी को, तो ग्लूकोज आपका कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी ये एसिड नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आपका अल्कोहल का भी होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका हुआ यहाँ पे आपका सारे एसिड का कॉमन में H+ आयन का। अब आपका एक डिफाइन आता है आयन का। तो आयंस का डिफाइन क्या होता है कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब आपका एक्वस सोल्यूशन हो रहा है, एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी जो चार्ज पार्टिकल वहां पे प्रेजेंस हो रहा है, यानी जैसे H+ आयन और निगेटिव आयन, इसको ही हम चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस होता है उसी को बोलते हैं हम आयन्स, यानी प्लस आयन्स या फिर निगेटिव आयन, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं आयन। तो इस तरह से जो है आपका आयन्स का जो है डिफिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट आपका आज का जो है टॉपिक। जितना तो पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स।